अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इससे पहले हमने 2 लेक्चर की हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम को, फिर रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया। ठीक है, आज हम इक्विलिब्रियम को केमिस्ट्री के साथ रिलेट करेंगे। यानी हम आज केमिकल इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो वैसे भी बैलेंस स्टेट होता है किसी बॉडी का, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम यानी इसका ताल्लुक, इसका रिलेशनशिप रिएक्शन के साथ हुआ। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन को समझनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल reaction in which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse or backward reaction, and the concentration of reactant and products becomes constant. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक स्टेट है, एक हालत है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो 2 डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में। यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्शन करके रिएक्टेंट बनाता है, और ये रिएक्शन कभी 100% कंप्लीशन तक नहीं पहुंचते। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये इक्विलिब्रियम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक स्टेट है, एक हालत है। ये याद रखे, कोई पूछे इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपने सबसे पहले कहना कि ये स्टेट है किस चीज का, रिवर्सिबल रिएक्शन का। क्या होता है इस पे, इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction, कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, ये इसको हम समझेंगे कि रेट क्या होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट से मुराद है स्पीड, फिर भी इसको हम इलाबोरेट करेंगे कुछ देर बाद। यानी फॉरवर्ड जो जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहा है, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहा है, ये बराबर होता है, बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। यानी जिस स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करता है उसी स्पीड के साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। यानी जितनी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के 1 सेकंड में प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, उसी 1 सेकंड में उतनी ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। ये होता है इक्विलिब्रियम। अच्छा, फिर क्या होता है अगर इस तरह हुआ, तो इस पे एंड
द कंसंट्रेशन मीन मिकदार, जो मिकदार होता है किस चीज का, रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिकदार होता है, रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले, प्रोडक्ट रिएक्शन में बनने वाले, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और इस दोनों का हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये कांस्टेंट होता है, ना रिएक्टेंट में ज्यादती कमी आती है ना प्रोडक्ट में कमी ज्यादती आती है। शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा होते, प्रोडक्ट कोई भी नहीं, रिएक्शन जो ही बढ़ता रहता है, प्रोडक्ट बनते रहते हैं, रिएक्टेंट कम होते रहते हैं। एक ऐसा वक्त आ जाता है कि रिएक्टेंट की मिकदार और प्रोडक्ट की मिकदार का जो मिकदार है ये बदलते नहीं, कांस्टेंट रहते हैं। इक्वल जरूरी नहीं है, कभी कभार इक्वल भी हो जाते हैं कंडीशनली, लेकिन इक्वल जरूरी नहीं। कांस्टेंट, ये बिकम कांस्टेंट, और कांस्टेंट मीन कि जिसमें नॉट अल्टरेबल, नॉट चेंजेबल, जिसमें कोई चेंज ना तब आती हो, कांस्टेंट। इक्वल नहीं, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। इसको हम मजीद एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए भाई, एक रिएक्शन जब होता है, एक रिएक्शन में हमारे साथ एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। ये मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं, आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। या अगर आप ले लो यही, बस यही ठीक है, रिएक्टेंट आर को लिख लेते हैं। ठीक है, अभी रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट को समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट मैंने पहले बताया कि रेट को हम स्पीड भी कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब ही रेट का लफ्ज आ जाए तो रेट का मतलब यह है कि कोई भी चीज कितने वक्त में हो रहा है। इधर हम रिएक्टेंट के साथ रिलेट करते हैं, प्रोडक्ट के साथ, तो रिएक्टेंट का हमारे साथ इधर कंसंट्रेशन होता है, इसका भी कंसंट्रेशन होता है। अभी क्या होगा, रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो रिएक्शन इसमें भी चेंज आएगा, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा। और चेंज जब आता है तो इसमें टाइम लगता है। तो रेट क्या है, रेट हमारे साथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में तब्दीली आती है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मैथमेटिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम रेट को इस तरह लिखेंगे, रेट आपके साथ बराबर है चेंज को हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल आर डिवाइड बाई टी, डेल्टा टी टाइम के साथ, या सिर्फ टी लेके टाइम के साथ चेंज इन रिएक्टेंट। अभी आप सोच ले, टाइम के साथ रिएक्टेंट में किस तरह चेंज आएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, तो कम होगा। टाइम जो ही गुजरता है रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, और जब प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट से बनते हैं ना, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, रिएक्टेंट कम होते हैं। और मैथमेटिक्स में या इधर हम इसको माइनस के साथ शो करते, इधर माइनस लगाते हैं, और ये माइनस हमें बताता है कि इसका जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ कम होता है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिहाज से। इसी रेट को हम प्रोडक्ट के लिहाज से भी लिख सकते हैं, इधर पॉजिटिव सिंबल डेल्टा पी डिवाइड बाय टाइम, यानी डेल्टा पी मीन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
इधर प्लस इसलिए लगाया कि इसके यानी चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो हमारे साथ हो गया रेट। रेट मीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और रेट का क्या, रेट का डेफिनेशन, डिक्रीज, माइनस मीन डिक्रीज, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, और रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आगे समझने की कोशिश करें। अभी देखिए आप, एक रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हमारे साथ हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन दो कंडीशन यानी दो डायरेक्शन में आगे चलते हैं। एक हमारे साथ होता है क्या, यानी अगर ये रिएक्टेंट है तो इससे बनता है प्रोडक्ट, हाफ एरो, और ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके बनता है रिएक्टेंट। अभी इसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन BRN, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, ये होता है। क्या होता है इक्विलिब्रियम से पहले, इसका कंसंट्रेशन 100% होता है स्टार्ट में, जब टाइम हमारे साथ होता है 0, और इसका कंसंट्रेशन हमारे साथ होता है 0%। ठीक है, जब टाइम फॉर एग्जांपल टाइम कुछ टाइम x टाइम ले लेते हैं, कुछ टाइम गुजरता है, फॉर एग्जांपल आपके साथ हो गए 3 मिनट, 3 मिनट हो गए, तो ये रिएक्शन अभी 0 टाइम, 0 सेकंड खत्म होती ही टाइम रिएक्शन शुरू होती ही तो रिएक्टेंट तब्दील हो जाएंगे प्रोडक्ट में, धीरे धीरे प्रोडक्ट में होंगे। यही प्रोडक्ट अब ये एक क्लोज कंटेनर, ये याद रखें, हाँ, ये एक क्लोज कंटेनर में जारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अभी इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, इसका मिकदार कम हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, 0 से ज्यादा हो रहा है, 2, 3, 4% मिकदार भी आप बता सकते हो परसेंटेज के अलावा। क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 मिनट 3 मिनट बाद मैंने देखा कि इसका कंसंट्रेशन जो है ये हमारे साथ रह गया 70%, तो इसका कितना होगा 30%, 33%। मैंने 9 मिनट के बाद, या चलो मैंने 5 मिनट 6 मिनट के बाद देखा, इसका कंसंट्रेशन था 60%, तो इसका कितना होगा 40%। फिर 9 मिनट गुजरे, इसका कंसंट्रेशन था 55% और इसका था 45%। फिर 12 मिनट गुजरे, मैंने देखा इसका परसेंटेज पतला 55% और इसका 45। फिर 20 मिनट गुजरे, इसका 55 और इसका 45। फिर गुजरा 1 घंटा 1 आवर, इसका कितना 55 और इसका 45, तब्दील ही नहीं हो रहा। यानी इसका जो कंसंट्रेशन है 55 और इसका जो कंसंट्रेशन है 45, ये नहीं बदल रहे, कांस्टेंट है। और जब ऐसा कंडीशन हो कि जहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में फर्क ना आवे, चेंज ना आवे, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अभी बाहर से पता चलता है कि रिएक्शन स्टॉप हुआ है, एक्चुअली माइक्रोस्कोपिकली ये रिएक्शन जारी है। जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर सेकंड प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, उतनी ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार है इक्विलिब्रियम पे, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये कांस्टेंट रहते हैं। ये बात आपने याद रखनी। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है ये
कांस्टेंट रहता है। इक्वल जरूरी नहीं, मे बी ये भी हो सकता है कि 50% ये 50% ये, लेकिन इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिकदार है ये इक्वल हो, ये मतलब नहीं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का मैंने सादा सा मतलब बता दिया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और इक्वल क्या होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होना चाहिए। ये मिकदार जो है कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट रहना चाहिए और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये बस ये होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए यही दो कंडीशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होना चाहिए और जो कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट होना चाहिए। किस चीज का कंसंट्रेशन भाई, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। यही बस इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है, इससे आगे पीछे मत जाइए, ठीक है ना। मेरा ख्याल है मैंने काफी अच्छी तरीके से वाज़िह किया। अगर कोई भी फिर क्वेश्चन हो आप बता सकते हो। इक्वल जरूरी नहीं है इसमें, ये याद रखें, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे अच्छे टॉपिक